तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सरगम और स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का प्रो सेशन का, वो भी लास्ट चैप्टर 11, जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, ए होता है एक, मैरिज का होता है शादी, अब प्रपोजल का होता है प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव। याद रहेगा बाबूआ, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम कह रहे हैं ना, आपको मैं वादा कर रहा हूं कभी जीवन में नहीं भुलाएंगे। बूढ़े हो जाएंगे ना तभी भी ये चैप्टर याद रहेगा, क्योंकि ये नाटक है, इस प्रकार की नाटक है कि आप इसको चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। क्या इस चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। देखिए इस चैप्टर में क्या होता है, एक लड़का रहता है जिसका नाम है लुमोव, और एक लड़की का नाम रहता है जिसका नाम है नटालिया। और जो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रेम करता है, किससे? नटालिया से। लेकिन नहीं होता है एक लड़का कि प्रेम तो करता है लेकिन कह नहीं पाता है। तो वही बात होता है इस लुमोव में, बात समझ में रहा है? वो नहीं कह पाता है कि विल यू मैरी मी, मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि इस चैप्टर में बाबू उन लोगों का अंततः में शादी होता है। चलिए शुरू करते हैं कैसे शादी होता है, और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, गारंटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमेशा के तरह आज ही पढ़ेंगे हम लोग अबाउट ऑथर। अबाउट ऑथर बोले तो देखिए, अबाउट मतलब है के बारे में, और ऑथर मतलब होता है लेखक। पुनः जानिए, अबाउट मतलब के बारे में, ऑथर मतलब होता है लेखक, यानी लेखक के बारे में। चलिए देखते हैं जो इस चैप्टर के जो राइटर है, कौन सा चैप्टर? ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, प्रपोजल। देखिए ए मैरिज प्रपोजल जो पार्ट है उसका जो राइटर है जिनका नाम है एंटन चीखो। क्या नाम है? एंटन चीखो। ठीक है, और बॉर्न इन, इनका जो जन्म हुआ था किनका? एंटन चीखो का। देखिए याद रहेगा, थोड़ा लेखक परिचय पढ़ना जरूरी होता है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। जब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं, आपको आश्वासन देता हूं 100%, 1% नहीं 100% कि आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो आप तो उखाड़ उखाड़ के लिखेंगे। आइए देखते हैं। तो जो राइटर है ए मैरिज प्रपोजल का, उनका नाम है एंटन चीखो, और इनका जन्म हुआ था बॉर्न इन 29 जनवरी 1860। कहां पर? इन रसिया। ये रसिया थे ना जी, रसिया के थे। इनका जो जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 ईस्वी में, 1860 में। कहां पर? रसिया में हुआ था, आई मीन रूस में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, एंड डाइड इन, डाइड का मतलब मृत्यु। इनका जो मृत्यु हुआ था 15 जुलाई 1904 इन जर्मनी। इनका जो मृत्यु हुआ था 15 जुलाई 1904 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आप समझ रहे हैं ना? याद रहेगा स्टूडेंट जी, जन्म 29 जनवरी 1860 एंड जो डाइड है, मृत्यु है 15 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था इनका, यानी एंटन चीखो का। ठीक है, ध्यान से अच्छे से। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। आप लोग ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एंटन चीखो बिलोंग्स टू डॉट डॉट सेंचुरी, तो आपको मारना पड़ेगा 20th सेंचुरी, यानी ये 20वीं शताब्दी से संबंधित है। यानी ये जो राइटर है ये कौन शताब्दी के लेखक हैं? 20वीं शताब्दी के लेखक थे। बाबू सेंचुरी माने होता है शताब्दी को, है ना? विराट कोहली सेंचुरी मारा, आज सच में विराट कोहली सेंचुरी मारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, ही वाज ए डॉटर, समझिएगा, ही वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। समझिए प्रोफेशन यानी उनका जो पेशा था। देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पेशा। पेशा मतलब समझ में रहा है? हम लोग का पेशा क्या है? पढ़ाना। आपका पेशा अभी फिलहाल में पढ़ना है, समय पर पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। इनका जो प्रोफेशन था एक डॉक्टर थे, इनका मतलब पेशा था एक डॉक्टर थे। ठीक है, क्या थे? एंटन चीखो एक डॉक्टर थे। ठीक है, इनका पेशा था डॉक्टरी का, ये डॉक्टरी चलाते थे। ही वाज ए, समझिएगा, यहां पर ड्रामेटिक एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो लेखक है ये एक ड्रामेटिक है, ड्रामेटिक होता है नाटककार, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। कौन? एंटन चीखो। तो बउआ आपको पुनः हम बता रहे हैं कि आप परीक्षा देने जाइएगा ना, तो ये टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव आएंगे। समझ में? टोटल नहीं ना, कोई तो आइए करेगा। और अब जब आप पढ़े रहेंगे तो इसको खट खट मारिएगा और आप लोगों का रिजल्ट आएगा खट खट। देखिएगा, तो पुनः जान लीजिए, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चीखो
एंड इनका बॉर्न इन की बात करें, जन्म की बात करें 29 जनवरी 1860 इन रसिया। इनका जो जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 ईस्वी में रसिया में हुआ था। एंड डाइड इन, मृत्यु की बात करें तो 15 जुलाई 1904 इन जर्मनी। इनका जो निधन हुआ था 15 जुलाई 1904 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी राइटर, ये 20वीं शताब्दी, समझिएगा 20वीं शताब्दी से संबंधित है। और बात करें ही वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इनका जो प्रोफेशन था, पेशा जो था वो एक डॉक्टरी का था, ये डॉक्टरी के काम किया करते थे। ही वाज ए ड्रामेटिक एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यह एक क्या थे, ड्रामेटिक थे यानी नाटककार थे एंड छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। समझ में आ रहा है? अगर आपको पूरा समझ में आएगा तो आप चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का सारांश, आई मीन समरी। मैं पूरा ये समरी पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको पूरा कहानी ही बता देता हूं, ठीक है बाबू? चैप्टर का समरी है बट हम आपको इसको पूरा का पूरा कहानी बताने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि देखिए इसमें दो दोस्त होते हैं। कितने दोस्त होते हैं? दो गो दोस्त होते हैं, एक और ये दूसरा दोस्त। और जो एक दोस्त होते हैं, समझिएगा बात समझिएगा, एक जो दोस्त होते हैं बहुत अमीर रहते हैं और वो नौजवान रहते हैं, और एक थोड़ा बुढ़े व्यक्ति रहते हैं। लेकिन हाँ, वो दोनों जिगरी दोस्त रहते हैं। क्यों जिगरी दोस्त रहते हैं? क्योंकि वो दोनों फिल्म में यानी कि नाटक में काम करते हैं और नाटक में पिता और पुत्र का किरदार निभाते हैं। लेकिन जैसे ही फिल्म शूटिंग खत्म हो जाता है तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं, ठीक है? लेकिन बात है कि जो बुढ़े व्यक्ति हैं उनका एक पुत्री बहुत सुंदर रहती है, और जान लीजिए वो सुंदर लड़की जो रहती है व्यक्ति का, उन पर इनका दोस्तवा का दिल आ जाता है। समझ में आ रहा? प्रेम, वही वो सोचते हैं कि इससे शादी कर ले। इसलिए इस चैप्टर का नाम पढ़ा है ए मैरिज प्रपोजल। लेकिन क्या होता है कि वो लड़कवा यानी जो उनके मित्र थे वो डरते थे कि मैं उसको बोलूंगा मुझसे शादी करने के लिए, कुछ बोल न दे। लड़का के बहुत डर लगता है बोलने में, ठीक है? देखिएगा, लेकिन मन ही मन वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, वो पिताजी भी थे वो लड़किया के, वो भी सोच रहे थे ना कि हमारे पुत्री का शादी अगर इससे हो जाएगा ना तो हम ऐश करेंगे, क्योंकि वो हीरो का रोल कर रहा था, उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति था। लेकिन ये पिता भी उनसे कहने से हिचक रहे थे। देखिए सब कोई सोच रहा था, सब सोच रहे थे शादी इसी से हो। ये भी सोच रहा था कि उस लड़की की शादी मेरे से हो, ये भी सोच रहे कि हमारे बेटी की शादी उससे हो, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, प्रपोज नहीं, यानी प्रपोजल को यानी प्रस्ताव को रख नहीं पा रहे थे, ठीक है? लेकिन देखिए अंततः में कहानी में कैसे उसका शादी होता है और दोनों शादी कैसे करते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा, आप खुदे लौटेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक? स्टार्ट नाउ। A marriage proposal has been written by famous dramatic and short story writer एंटन चिखू। थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा है चैप्टर के बारे में कि ए मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है, एक शादी का जो प्रस्ताव वाला जो चैप्टर है, हैज बीन रिटेन बाय, जो लिखा गया है एक फेमस, एक प्रसिद्ध ड्रामेटिक यानी नाटककार एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानी लिखने वाले, लघु कहानी लिखने वाले एक राइटर के द्वारा, जिनका नाम है एंटन चिखू, ठीक है? एंटन चिखू आप लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये बाबू ये जो चैप्टर है एंटन चिखू द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, जो एंटन चिखू थे एक ड्रामेटिक थे, एक नाटककार थे और एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक छोटे छोटे कहानी लिखने वाले लेखक थे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा। और बात करेंगे जन्म की बात करें तो ही वाज बॉर्न इन 29 जनवरी 1860 इन रसिया। आपको पहले ही बताएं इनका जो जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 ईस्वी में रसिया में हुआ था। रसिया बोले तो रूस में हुआ था। और यहाँ से जो है आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। द प्ले प्रेजेंट्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ ए मैरिज प्रपोजल ऑफ नाटालिया टू लोमोव। बाबू इस चैप्टर में देखिएगा, इस नाटक में प्ले मतलब होता है नाटक, पुनः बता दे रहे हैं। प्ले मतलब क्या होता है? नाटक। प्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत किया गया है। एंड एक्यूरेट पिक्चर, एक वास्तविक पिक्चर को यानी तस्वीरों को, ऑफ मैरिज होता है शादी का, प्रपोजल जो शादी का जो प्रस्ताव है वो किसके किस बीच? नाटालिया और लोमोव की।
हम पुनः एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि बाबू लोमोव वही लड़कवा है जो दोस्तवा रहता है, जो नौजवान रहता है, और नटालिया वही लड़कियां है। देखिए ये लोमोव है, लोमोव, ये है नटालिया। तो बात करें बबुआ, समझिए थोड़ा गौर से कि द प्ले प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल ऑफ नटालिया टू लोमोव। मतलब इस नाटक में नटालिया और लोमोव कि जो शादी का प्रस्ताव है, समझिएगा, शादी का जो प्रस्ताव है वो एक सटीक अच्छी तरह से बाबू इस चैप्टर में एक चित्र के अनुसार क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है इस नाटक को। ठीक है, मतलब किसके, लोमोव और नटालिया के बीच जो शादी का प्रस्ताव है, उस शादी कैसे कैसे होता है उसी को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग को ये हम लोग बोल सकते हैं पात्र परिचय बता रहे हैं। करा इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में स्टार्ट हो गया कहानी। देखिए यहां से कहानी स्टार्ट हो गया। बाबू इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज, आप ध्यान से देखेंगे आपको मजा भी आएगा, और प्लस में हम बता दे रहे हैं कि पूरा पूरा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, करा इन दिस स्टोरी, इस कहानी में लोमोव एंड चुबुको, लोमोव एंड चुबुको। बाबू समझिए, हम बोले हैं ना कि लोमोव, समझिए लोमोव, लोमोव एंड चुबुको, आप लोग सामने दिखाई दे रहे हैं चुबुको। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये दोस्त होते हैं, फास्ट फ्रेंड होते हैं। और चुबुको की एक बेटी होती है, यानी डॉटर होती है, जिनका नाम है नटालिया। क्या नाम है, नटालिया, याद रखिएगा। लोमोव एंड चुबुको दोनों के दोनों दोस्त रहते हैं। आप बाबू समझिएगा, चुबुको की एक बेटी रहती है जिसकी नाम है नटालिया। और बाबू इससे समझिएगा, आप पूरा कहानी पढ़िएगा तो लोमोव जो होता है, समझिए लोमोव और चुबुको, ये लोमोव जो होता है नौजवान लड़का रहता है, एक यंगेस्ट मैन होता है, और चुबुको जो होते हैं थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि उनकी एक बेटी, आप समझ सकते हैं कैसे होंगे। और उस जब ड्रामा चलता था, नाटक चलता था, तो लोमोव जो है हीरो के रोल करते थे, और चुबुको जो थे समझिएगा ये पिता का रोल करते थे। बट ये दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे। लेकिन होता क्या है कि लोमोव जो है अपना दिल दे बैठते हैं, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे प्रेम करने लगते हैं नटालिया से। और बात कुछ यूं है कि लोमोव पहले से ही इन लोगों को रहने के लिए घर यही दिया था, बट नटालिया को पता नहीं रहता है कि जमीन उसका है, उसी के मतलब बोलते हो ना कि जो धरती है यानी जमीन है उसी पर हम लोग घर बनाए हैं, नहीं पता रहता है, बट ये दिया रहता है। और हाँ, ये धीरे धीरे क्या करने लगता है, नटालिया से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगता है और सोचता है कि मैं ही से शादी करूं। लेकिन बाबू ये चुबुको जो है ये भी मन ही मन सोचता है कि हम हमारी बेटी की शादी लोमोव से कर दें, क्योंकि लोमोव एक वेल्थी मैन था, एक बहुत ज़्यादा धनी मनी था। तो कोई भी पिता सोचते हैं कि हमारे पुत्री का जो शादी है एक बहुत वेल्थी मैन घर हो, एक धनी व्यक्ति घर हो। लेकिन चलिए ये बता नहीं पाता है, क्योंकि ये उसके अपने ही दोस्त के बेटी से शादी करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बट बता नहीं पाता। और ये भी इस इस प्रपोजल को नहीं रख पाते हैं उनके पिता भी। लेकिन देखिए कुछ कैसे कैसे जो है घटना है, घटना चक्र जिससे उनका शादी होता है, इसमें पूरा का पूरा एक फिल्म है, ये एक फिल्म है। आइए ना स्टार्ट करते हैं। इन दिस स्टोरी, समझिएगा इस कहानी में लोमोव एंड चुबुको, जो लोमोव है और जो ना चुबुको है, आर फास्ट फ्रेंड। समझिएगा इन दिस स्टोरी, इस कहानी में लोमोव एंड चुबुको आर फास्ट फ्रेंड, मतलब लोमोव नाम के एक व्यक्ति वही और चुबुको, ये दोनों को दोनों फास्ट फ्रेंड होते हैं। फास्ट फ्रेंड बोले तो जिगरी दोस्त, घनिष्ठ मित्र जिसको बोलते हैं। कौन कौन, लोमोव एंड चुबुको। इस कहानी में लोमोव एंड चुबुको आर फास्ट फ्रेंड, ये दोनों के दोनों जिगरी दोस्त होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कह रहा है लोमोव लव्स नटालिया who was the daughter of लोमोव फ्रेंड्स चुबुको। लोमोव जो होते हैं, समझिएगा लोमोव जो होते हैं बबुआ, वो नटालिया से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इसमें इस चैप्टर में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, आई मीन लव करते हैं। ठीक है, समझिए लोमोव लव्स नटालिया, लोमोव जो है नटालिया से लव करते हैं, प्रेम करते हैं। जो वाज द डॉटर ऑफ लोमोव, बात समझ में रहा है ना,
कि लोमोव जो है नटालिया से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन बाबू नटालिया कौन है? देखिए हु वाज द डॉटर ऑफ लोमोव फ्रेंड्स चिबुको, जो कि वो जो रहती है बाबू वो समझिएगा जो लोमोव है उसी के फ्रेंड चिबुको की क्या होती है? डॉटर होती है। डॉटर मतलब पुत्री। याद रखिएगा कि बाबू समझिए लोमोव, यहाँ पर देखिए लोमोव एंड चिबुको, लोमोव एंड चिबुको यहाँ पर दे दिया गया है। लोमोव एंड समझिएगा लोमोव एंड चिबुको आर फास्ट फ्रेंड, दोनों जिगरी दोस्त होते हैं, लेकिन जो चिबुको होती है उन्हीं की एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी होती है और उन्हीं से प्रेम करते हैं कौन? लोमोव। समझ में आ रहा है? जो कि चिबुको की क्या रहती है? पुत्री रहती है। तो लोमोव लव्स नटालिया, यानी लोमोव जो है नटालिया से प्रेम करते हैं। हु जो बाबू समझिएगा हु वाज द डॉटर ऑफ लोमोव फ्रेंड चिबुको, जो कि चिबुको जो समझिए जो लोमोव की जो फ्रेंड है यानी मित्र है चिबुको, उन्हीं के क्या रहती है? बेटी रहती है। ठीक है, मान लीजिए ये लोमोव है और ये जो है नटालिया है। ठीक है, कह रहा है लोमोव वांट्स टू मैरी हर बट हर समझिएगा ही डज नॉट डेयर टू पॉट द प्रपोजल ऑफ मैरिज बिफोर नटालिया। समझ में रहा है हम क्या बोल रहे हैं? देखिए थोड़ा गौर से, लोमोव जो है वो चाहता है, वांट्स मैंने होता है चाहना। लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव जो है हेलो वो नटालिया से शादी करना चाहता है। वांट्स मैंने होता है चाहना, मैरी में होता है शादी करना। तो लोमोव बाबू समझिएगा वांट्स टू मैरी, लोमोव शादी करने के लिए सोच रहा था किससे? नटालिया से। बट समझिएगा हर मैंने देखिए हर मैंने होता है उससे, यानी जो लोमोव है उससे शादी करना चाहता किससे? नटालिया से। बट ही डज नॉट डेयर टू पॉट द प्रपोजल ऑफ मैरिज बिफोर नटालिया। बट हो क्या रहा था? बट मैंने होता है लेकिन, किंतु, परंतु। बाबू वह कौन? लोमोव डज नॉट डेयर, वो बहुत ज्यादा क्या करता था? डरता था। क्यों डरता था? नॉट बहुत समझिए यहाँ पर बहुत ज्यादा डरता था। जो बाबू डेयर मैंने होता है डरना, पॉट मैंने होता है रखना, प्रपोजल होता है प्रस्ताव, मैरिज होता है शादी, बिफोर मतलब होता है के बाद, नटालिया मतलब समझ में आ रहा है वो लड़किया से। वो बाबू समझिए वह जो लड़का है यानी कि लोमोव है उन नटालिया के सामने हेलो वो बहुत ज्यादा शादी के प्रस्ताव रखने से, जो मैरिज प्रपोजल ऑफ मैरिज यानी शादी का जो प्रस्ताव है उसको रख नहीं पा रहा था। पट मैंने होता है रखना, क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा रहा था। डेयर मैंने होता है डर, हिम्मत, डेयर का मतलब है हिम्मत। उसके पास उतना हिम्मत नहीं था वो जाकर उससे शादी के लिए राजी करे। मतलब नहीं होता है लड़का के ऊपर फीलिंग, सॉरी भाई जाके अगर बोलेंगे कि हमसे शादी करोगी और निकाले के संडील मारे की चढ़ा के तो होश उड़ जाएगा रे भाई, इसलिए बहुत ज्यादा डर रहा था। कौन? लोमोव। बात समझ में आ रहा है? वो बहुत ज्यादा डर रहा था लोमोव। आगे जाएंगे, क्योंकि वो एक तरफा नहीं बोल रहे हैं कि ये सोच रहा, देखिए ये भी प्रेम करता था इससे, लेकिन ये डरता था बोलने से, और वो भी प्रेम करती है इससे, लेकिन डरती है वो भी बोलने से। या मतलब सोचिए क्या कहेंगे लोग, थोड़ा लड़के आप लोग समझिए। तो यहाँ पर लोमोव वांट्स टू मैरी हर बट ही डज नॉट डेयर टू पॉट द प्रपोजल ऑफ मैरिज बिफोर नटालिया। लोमोव जो है उससे नटालिया से शादी करना चाहता है, बट लेकिन क्या होता है कि हेलो वो इस मैरिज के प्रपोजल को, शादी के जो प्रस्ताव है वो नटालिया के सामने यानी समझ में रखने का हिम्मत उसमें नहीं कर रहा था, डर रहा था। एक लाइन में कहिए। लेकिन क्या होता है, नटालियास फादर, जो नटालिया के पिताजी है बुढ़ऊ, नटालियास फादर्स ऑल्सो वांट्स हर डॉटर टू मैरी लोमोव, बट he does not find a way how to make his daughter agree to this proposal। यानी कहने का मतलब नटालिया के जो पिता हैं also wants, वो भी चाह रहे थे। समझिए नटालिया's fathers also wants, नटालिया के हेलो जो फादर है, पिता है, वो भी चाह रहे थे कि हमारी बेटी का शादी नटालिया की शादी इस लोमोव से हो। हर डॉटर टू मैरी लोमोव, वो चाहते थे कि जो हमारी समझिए डॉटर है, हमारी जो पुत्री है,
उसकी जो शादी हो, समझ में ना, मैरी शादी हो, वो किससे हो? लोमोव से हो। बट लेकिन देखिए, बट बहुत खराब चीज है। बट क्या है? बहुत खराब चीज है। जब जब वो आता है, याद रखिएगा, जब जब वो आता है, हेलो लो, जब जब वो बट शब्द आता है उल्टा हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि हर डॉटर टू मैरी लोमोव, वो अपनी बेटी का शादी, समझिएगा, लोमोव से ही करवाना चाहता है। बट ही डज नॉट फाइंड ए वे, वह जो है कोई रास्ता नहीं, वे माने होता है रास्ता, फाइंड माने होता है ढूंढना, वो कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा था, नॉट माने नहीं, कि हाउ टू मेक हिज डॉटर एग्री टू दिस प्रपोजल, वो कैसे अपनी दुगना पुत्री, हिज डॉटर, अपनी पुत्री की जो हलो मैं मनाऊं, एग्री करूं, सहमत करूं इस प्रपोजल के लिए कि वो हमारे मित्र लोमोव से शादी कर ले। देखिए ना, कर रहे हैं, बात समझिएगा, ये कहीं गया नहीं है, यहीं पर होगा, ठीक है। देखिए, तो और क्या कर बोल रहे हैं कि नॉट फाइंड ए वे हाउ टू मेक हिज डॉटर एग्री टू दिस प्रपोजल, यानी कि वो जो है, कौन बोलिए, जो पिता है वो सोच रहे थे कि मैं अपनी जो पुत्री है उसको इस शादी के प्रस्ताव के लिए कैसे एग्री करूं, कैसे सहमति करूं, वो भी अपनी पुत्री के सामने इस बात को नहीं रख पा रहा था कि अपने दोस्त ले शादी करवाएं उसको, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है, कहा जाता है समय का खेल बहुत अच्छा होता है, चक्र के बहुत लेकिन हो क्या रहा है कि वन डे मतलब है एक दिन की बात है, लोमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, एक दिन की बात है, लई वन डे, एक दिन की बात है, समझिए, हेलो लोमोव जो है कम टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब एक दिन की बात है, जो लोमोव है वो आ जाता है बाबू अपने दोस्त के घर, नहीं होता है दोस्त के घर आप तो जा सकते हैं बाय चांस, बात समझिएगा, एक दिन की बात है बाबू, समझिए कैसे कैसे भगवान मिला देता है किसी को। वन डे लोमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, एक दिन की बात है कि जो समझिए लोमोव है अपने दोस्त के घर, अपने फ्रेंड के घर आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बाय चांस, अचानक, बाय चांस मतलब अचानक, नटालिया कम्स देयर, वहां पर समझिएगा, वहां पर नटालिया भी आ जाती है। अब सोचिए, जिस लड़की से एक लड़का बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, प्रेम कर रहा है, और वो एकाएक उसके सामने आ जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताइए। बेचारा वो टेंशन में हो गया, हुआ क्या। तो वही ना बोल रहा है कि आपसे मिलकर आपके ख्यालों में खो गया हूं, आपसे मिलकर आपके ख्यालों में खो चुका हूं, मैं पहले भी पागल था और थोड़ा अब एक्स्ट्रा ज्यादा पागल हो गया हूं। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, नटालिया जो है एकाएक अचानक बाई चांस नटालिया कम्स देयर, वहां पर नटालिया आ जाती है। लेकिन क्या होता है कि अब सोचिए, आ जाती है, अब एक लड़का जो बहुत ज्यादा पसंद करता है और लड़की भी, और एकाएक उसके सामने ही आ जाए, उसके ही घर आ जाए, तो हार्ट बीट जो होता है, धड़कन धड़क धड़क चलने लगता है। लेकिन क्या होता है, लोमोव एंड नटालिया दोनों बिगिंस डिबेट ऑन देयर डॉग्स लिव एंड गेस। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग सामने ये दिखाई दे रहे हैं नटालिया, और ये जो है लोमोव है, ये दोनों आते हैं, लेकिन दोनों के पास एक एक कुत्ते रहते। देखिए लोमोव के जो कुत्ता होता है उसका नाम रहता है क्या चीज, गेस, याद रखिएगा, लोमोव के कुत्ता का नाम है गेस। और जो नटालिया होती है उसके जो कुत्ता का नाम है, हेलो, उसका नाम दिया है लिप, क्या नाम है, लिप। ये याद रखिएगा, ये लोमोव का है, ये नटालिया की है, याद रखिएगा। लेकिन होता क्या है समझिए कि दोनों कुत्ता नहीं, लोमोव एंड चिबुको, लोमोव एंड नटालिया जब आपस में क्या होते हैं, आकर एक आमने सामने होते हैं, तो वो नटालिया भी एक कुत्ता ली रहती है जिसका नाम बताया गया क्या चीज, लिप। और जो ये लोमोव है वो भी एक कुत्ता लिया रहता है जिसका नाम है गेस, कुत्ता का नाम है, ठीक है ना।
लेकिन वो दोनों कुत्ता एक दूसरे को भौंकना शुरू कर देते हैं। शायद कह सकते हैं कि लोमोब कुत्ता लिया हो और नटालिया कुतिया ली हो, तो एक दूसरे को कुत्ते देखकर लगते हैं भूखने। आज जब भूखते हैं कुत्ता दो को देखेंगे तो भूख करेंगे भाई, इधर उधर करवे करेंगे। तो बोलती है नटालिया कि अब आप अपने कुत्ते को समझाइए, वैसे ना करें। तो वो कहता है आप अपने कुत्ते को समझाइए। इसके वजह से क्या होता है, कुत्ते को लेकर लोमोब एंड नटालिया बिगिंस डिबेट ऑन देयर डॉग्स लीप एंड गेस। लोमोब एंड नटालिया जो होती हैं, हेलो बिगिन शुरू कर देते हैं। बिगिन से मतलब है शुरू करना, डिबेट में होता है बहस कि आप अपने कुत्ते को शांत कराइए। तो बोलते नहीं आप कराइए ना, पहले आप कराइए। तो यहां पर देखिए लोमोब एंड नटालिया जो है बिगिंस बहस शुरू कर देते हैं। देखो ना बाबू, बिगिंस मतलब शुरू करना, डिबेट में होता है बहस करना, यानी बहस शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से, देयर डॉग्स, देखो ना वहां पर उपस्थित डॉग के लिए, लीप एंड गेस के लिए। याद रहेगा, लीप नटालिया कुत्ता का नाम है एंड गेस जो है लोमोब के कुत्ते का नाम है। और कुत्ते को भूखने के वजह से आपस में डिबेट बहस शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, दिस डिबेट स्प्रेड्स अप टू द ऑनरशिप ऑफ देयर लैंड्स। और अंततः ये इतना डिबेट, इतना बहस आगे बढ़ जाता है, स्प्रिट्स आगे बढ़ जाता है कि अंततः में वो लोमोब जो है कहना ढेर बोलिए मत। ठीक समझ में आया ना? आप जिस रूमवा में रह रही है ना, उस रूमवा आपके पिता के नहीं, हमारा है, यह हमारा घर है। याद है ना, पहले बोले हैं कि रहने के लिए जमीन दिए थे इन्हीं ने। तो वही बोले कि इतना डिबेट आगे बढ़ा, इतना डिबेट बनी, बहस आगे बढ़ा। ये जो बहस है, हेलो समझिए, ये जो डिबेट है बाबू समझिए, स्प्रिट्स बढ़ गया इतना कि ऑनरशिप पर चल गया। ऑनरशिप मतलब मालिकाना पर चल गया ऑफ देयर लैंड, उसके घर के। ठीक है, यहाँ पर मच्छर भी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनरशिप ऑफ देयर लैंड, उनके देखिए मालिकाना पर चला गया कि आप नहीं जान रहे हैं कि ये जो घर है ये मेरा ही है, आपको रहने के लिए दिए हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना, इतना ज्यादा बढ़ गया बहस। लेकिन क्या होता है आप समझिए आगे कि दे स्टार्ट शूटिंग, और वहां पर वे लोग शुरू कर दिए। दे माने होता है वे लोग, स्टार्ट मतलब शुरू करना, शूटिंग मतलब होता है हल्ला गुल्ला, चिल्लाना। ठीक है, वो दोनों वे लोग शुरू कर दिए चिल्लाना आपस में, कुत्ते को लेकर, ऑनरशिप मालिकाना के हक पर लेकर, हाँ आप ही आए हैं कि आपका ही जमीन है, मेरे पिता का जमीन है, ऐसे ऐसे करके झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन हैव इन हर्ड द शॉर्ट चुबुको बिकम्स fainted and pretends to be dying and appeals to Lomob and Natalia to accept the marriage proposal। और बाप रे बाप, ये काम कहीं इतना भयंकर बात कि हैव इन हर्ड, जब उन्होंने सुना, किसने सुना, चुबुको, जब उस आवाज को, शोरगुल को, जब वही घर में ही थे, जब सुने, सी शॉर्ट, देखिए ना, जब वो शॉर्ट में होता है हालत, वहीं से शॉर्टिंग बना है। जब उसके आवाजों को, वो शोरगुल, जब वो हर्ट सुने, हर्ट में होता है सुनना, कौन, चुबुको, बिकम्स, उसके बाद कब देखे अरे भाई तो सब खेला गबड़ा जाएगा, सब खेला गबड़ा जाएगा। हम उससे शादी करवाना चाहते हैं, वो भी सोच रहा है बाबू मैं उससे शादी करवाना, कौन, वो चुबुको कह रहे हैं कि हम उससे शादी करवाना चाह रहे हैं। और ये आपस में डिबेट शुरू कर दिए, बहस शुरू कर दिए, झगड़ा शुरू कर दिए। तो जब सुना तो उन्होंने भाई अब दिमाग लगाया कि हम करे सो करे क्या, आइए देखते हैं कैसे। तो समझिएगा यहां पर देखिएगा कि जब समझिए हैव इन हर्ड द शॉर्ट, जब उस शोरगुल को उनके पिता ने हर्ड माने सुने, कौन, चुबुको, बिकम, उसके बाद, बिकम्स उसके बाद, फैंटेड एंड समझिएगा प्रेटेंड्स, उन्होंने बाबू समझिएगा बेहोश होने का, बाबू समझिएगा फैंटेड माने होता है बेहोश, आप प्रेटेंड से होता है नाटक। क्या होता है समझिए, फिर से फैंटेड माने होता है बेहोश एंड प्रेटेंड से होता है नाटक। समझ में आ रहा है ना, वो बेहोश होने का नाटक है। और गिर गए धरती पर। देखिए जैसे मैं आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जो बेहोश हो चुके हैं, और ये बेहोश मान लीजिए वो कौन है, चुबुको है। और देखिए कि दोनों आपस में झगड़े कर रहे हैं, तो ये वहीं पर तड़रा के गिर गए। क्या है, क्योंकि इन्होंने बेहोश होने का नाटक किए। और बी डाइंग एंड दोना, और वो बोले कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। देखिए हेलो, उन्होंने क्या किए, बोले कि बी डाइंग, अब मैं मरने जा रहा हूं, एंड अपील्स टू लोमोब। तभी अरे भाई बताओ,
एक का तो जिगरी दोस्त है और एक का पिता है। कौन? चिबुको। तो दोस्त भी दौड़ा दौड़ा आया इनके पास, और उनकी बेटी तैवे करेगी क्योंकि पिता है भाई। और वो आई और दोनों चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आप बोलिए बोलिए। लेकिन क्या हो रहा, वो क्या किए कि मैं अब मरने जा रहा हूं, और दोनों से आग्रह करते हैं, अपील्स करते हैं। अपील मैंने क्या होता है? आग्रह करते हैं कि टू लोमोव एंड नटालिया टू एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल, कि देखिए मेरा बहुत कम समय बचा हुआ है, और नटालिया और समझ लोमोव एंड नटालिया से बोले कि आप लोग दोनों शादी के प्रस्ताव के लिए एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट का मतलब बुझा रहा है ना, स्वीकार करिए। और दोनों का हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि दोनों तो चाहते ही थे। हम पहले बोले ना, दोनों चाहते थे, पिता भी चाहते थे, लेकिन एक दूसरे को कह नहीं पाते थे। तो पिताजी ने नाटक किए गिर कर कि मैं मर रहा हूं, और नाटक किए बेहोश होने का, और दोनों को क्या किए, शादी के लिए एक्सेप्ट करवा दिए। एक्सेप्ट का मतलब समझ में रहा ना, मंजूर करवा दिए। इस शादी के लिए मना लिए। कौन? मैरिज प्रपोजल, इस शादी के प्रस्ताव को क्या किए, मना लेते हैं। कि और लड़का लड़की भी यानी कि लोमोव एंड नटालिया ही बोलते हैं कि हाँ हाँ एकदम अवश्य पिताजी आपके बात को मानेंगे, आप जीवित रहिए, प्रभु देवाय नमः। और समझिए होता क्या है आगे, जब वो लोग दोनों मान जाते हैं, ठीक, both of them accept the proposal, तब वो दोनों क्या करते हैं, अपने पिता के बातों को सुनकर कि आप शादी कर लीजिए दोनों लोग। तो both दोनों them accept the proposal, वो दोनों के दोनों शादी के प्रस्ताव को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते हैं। इन दिस वे देयर डिबेट टर्न्स इनटू देयर मैरिज। अब जो वो डिबेट था, डिबेट मतलब है बहस था, वो तुरंत टर्न हो गया। टर्न माने मोड़ लेता है द मैरिज या देयर मैरिज, उनके शादी में। पहले झगड़ा हो रहा था, अब तुरंत वो शादी में बदल जाता है। देख रहे हैं ना, शादी में बदल रहा है। कुछ समय पहले वो डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, लेकिन तुरंत क्या, बहुत जल्द नहीं क्या करते, वो शादी एक्सेप्ट करते हैं, यानी इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं। और वो जो रास्ता होता है डिबेट वाला, वे मन होता है रास्ता, यह जो रास्ता था डिबेट वाला नहीं बहस वाला, वो तुरंत टर्न बनता है, मोड़ लेता है, चेंज हो जाता है मैरिज में, नहीं शादी में। क्यों? क्योंकि दोनों तो चाहते थे ना कि शादी करें, बट एक दूसरे के सामने उस प्रस्ताव को रख नहीं पा रहे थे। ओके, देन आफ्टर, उसके बाद क्या होता है, नटालिया फादर्स, देखिए बुढ़ऊ को कितना नाटक किए थे ना, नटालिया फादर्स। देखिए ना, जो नटालिया के जो पिता हैं चिबुको, कम्स टू हिज सेंस, वो अपने दिमाग लगाए, और वो जब होश में आए, होश में क्या है, वो तो होश नाटक न किए थे जी। तो नटालिया चिबुको कम्स टू हिज सेंस, जब वो होश में आए, नाटक से, झूठों को जान रहे थे, सब तो सुन रहे थे, नाटक किए थे, और जब सुने कि अब दोनों को क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, एंड बिकम्स हैप्पी, वो बहुत खुश हुए। हे प्रभु, हे परमात्मा, जो मैं चाह रहा था वो आपने कर दिया, ठीक है। तो हिज सेंस देखना, जब वो होश में आए, होश आने के बाद, सेंस होश में आना, कम्स मतलब आना, देखिए यानी होश में आने के बाद क्या हुआ कि बिकम्स हैप्पी, उसके बाद बहुत ज्यादा खुश थे, दमचियार जैसा। कौन? नटालिया के पिता बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? कि दैट हिज डॉटर, वह जो उनकी जो हिज डॉटर, उनकी जो पुत्री है, इज गोइंग टू मैरी ए वेल्थी मैन, इसलिए खुश थे कि उनकी जो है बेटी है वो शादी करने जा रही हैं एक धनी मनी पर, समझिएगा धनी मनी आदमी के साथ, एक वेल्थी मैन के साथ। वो जो चाह रहे थे, जान रहे थे हीरो, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, धनी थे। कौन? लोमोव, और लोमोव से शादी होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो चाह भी रहे थे कि हमारी पुत्री की शादी लोमोव से हो। तो बाबू अंततः में वो दोनों शादी करते हैं, और ज़िंदगी एकदम ऐसे बिताते हैं, और ये बुढ़ऊ का भी लाइफ बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल्थी मैन के ही घरे रहने लगे। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।